हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। और ग्रुप 16 एलिमेंट्स मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन फैमिली। पिछले वीडियो में मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली जिसे ग्रुप 15 एलिमेंट कहते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये बारे में हमने आपको बताया। और इसके अलावा मैंने आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस बताया। आज हम ये पढ़ेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट ग्रुप 16 एलिमेंट्स में होते हैं, इसे हम ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स क्यों कहलाता है या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इस एलिमेंट्स की बात करें तो इस एलिमेंट्स में, इस ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये इतने एलिमेंट होते हैं। कुल मिला के 5 एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इसको ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ग्रुप का पहला एलिमेंट क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, 16 एंड आफ्टर दैट जस्ट अ मिनट बेटा 13, 16, इसके बाद 34, फिर 52, फिर हो गया 84। दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम ये कैसे कहेंगे कि ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स होता है बेटा, ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम चाल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। मतलब ओर फार्मिंग, ये इसके जितने भी एलिमेंट हैं दे आर फार्मिंग द ओर्स इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स। और ग्रुप 16 एलिमेंट्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बच्चों तो देखेंगे 2 and 6, 8 हो गया, 2, 8, 6 हो गया, फिर 2, 8, 18, 6 हो गया, 2, 18, 28 और 6, 34। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 10, 18, 10, 28, 18, 18, 36, 10, 46 और 46, 6, 52 हो गया बेटा। इसको करेंगे तो हो जाएगा 2, 8, 10, 18, 32, 60 हो गया, 70, 78, 78 और 6, 84। आपने देखा इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके सेकंड सेल में है, ये थर्ड सेल में है, ये फोर्थ सेल में है, ये फिफ्थ सेल में है और ये 6 सेल में है। तो हमें कह सकते हैं आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP4। ट्राई टू अंडरस्टैंड। N का मतलब हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो NS2NP4 इसकी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इस NS2NP4 में हमने देखा why it is said to be the group 16 elements, जो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें हम 10 ऐड कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट शुड बी ऑफ द 16 ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसीलिए इसको ग्रुप 16 एलिमेंट्स कहते हैं। और ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहला एलिमेंट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ लिखेंगे बेटा 2s2 2p4 होगा, यहाँ 3s2 3p4 होगा, यहाँ 4s2 4p4 होगा, यहाँ 6s2 6p4 और यहाँ 7s2 7, सॉरी यहाँ 2, 3, 4, 5 और ये 6s2 6p4 होगा। तो इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन सभी के बेस पे हमें कह सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यह क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, या तो यह शेयरिंग में पार्टिसिपेट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो टुडे वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी हमने आपके लिए लिख रखा है, हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। आइए देखते हैं
कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनमें इनका क्या रोल है बेटा। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्टेट एंड मॉलिक्यूलर स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा। अगर हम इसकी बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम में ऑक्सीजन जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है, या O2 और O3 ये दोनों ही किस फॉर्म में होते हैं बेटा, गैसेस फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की बात करें तो दे आर फाउंड इनटू द सॉलिड स्टेट। इसका क्या कारण होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होगा या मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होगा, ऑक्सीजन का O2 और ओजोन का O3 होता है, लेकिन ये डाई एटॉमिक होता है बेटा, ये ट्राई एटॉमिक होता है। अगर हम सल्फर या बाकी सारे एलिमेंट्स की बात करें तो वह ऑक्टा एटॉमिक होता है, क्या होगा, S8, जिसे क्या कहेंगे, ऑक्टा एटॉमिक होगा। तो ऑक्टा एटॉमिक के नाते इसके हम स्ट्रक्चर को बना करके देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर स्टेट यह गैसियस फॉर्म में होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो पोलोनियम इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है बेटा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 83 ऑनवर्ड्स, यानी बिस्मथ और बिस्मथ से ऊपर के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें रेडियो एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। ठीक है, तो बस खाली ये हो गया फिजिकल स्टेट, ऑक्सीजन और O3 दोनों गैसियस स्टेट में हैं, और बाकी S8 जैसे जैसे नीचे जाएंगे सब ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेट अस सी द स्ट्रक्चर। अगर हमने ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाया बेटा तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आप बहुत बार बनाते हुए चले आ रहे हैं। या ओजोन का स्ट्रक्चर होता है वो, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हो सकता है। अब अगर हम सल्फर का स्ट्रक्चर बनाएं, और ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो स्पेशली मैं बता रहा हूं कि ये पूछता है कि सल्फर मॉलिक्यूल में प्रत्येक सल्फर एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, उसके लिए हम पकड़ स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बनता है। ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, जरा देखते हैं। देखिए, अगर हम सल्फर का पोजीशन बताएं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या बोलेंगे इसे, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है। और सल्फर के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, और हर सल्फर क्या होगा, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसके पास अभी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मेंशन करना है। कहाँ हो गया, फिर से आपने देखा कि कुल कितने सल्फर एटम हैं, टोटल 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यही मैं आपको बताने चाह रहा था कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो S8 यानी ऑक्टा एटॉमिक होता है, और इसको हम पकड़ रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सभी सल्फर एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हम ये चेक करते हैं बेटा। मान लो किसी सल्फर के, सभी सेम होगा, सल्फर के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाते इसको हम सिग्मा बॉन्ड एज्यूम करते हैं। तो हर सल्फर पे sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, और इनके बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, 107 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें कह सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द, दिस इज द फिजिकल स्टेट एंड मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट। आई होप यू हैव रिटन। ठीक है बच्चों, देख लीजिए फिर से। अब अगर हम इसके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें बच्चों, तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या होता है। अगर हम इसके प्रीवियस ग्रुप्स यानी ग्रुप नंबर 15 की तुलना में इसके आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई की बात करें, अब हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरा पॉइंट विच इज नोन एज द आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई जैसे जैसे हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी साइज क्या होती है बेटा, कम होती है, और टॉप टू बॉटम इनकी साइज बढ़ती है। तो द एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज इनके पिछले वाले ग्रुप यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की तुलना में कम होती है, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इनकी साइज बढ़ती है।
बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, तो इस तरह से इनकी साइज बढ़ रही है ग्रुप में। बट अगर हम पीरियड की बात करें तो इसके पहला वाला जो ग्रुप एलिमेंट्स था वो ग्रुप 15 एलिमेंट्स था, उस ग्रुप 15 एलिमेंट्स की तुलना में इनकी साइज कम हो रही है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बहुत अच्छा। अब नंबर तीसरा हम बात करते हैं बेटा डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलने पर इनकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ध्यान रखेंगे, डेंसिटी इंक्रीज करती है ऊपर से नीचे चलने पर, क्योंकि इसका नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे चलने पर जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं, लेकिन जो पोलोनियम होता है, पोलोनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनकी और इनकी तुलना में थोड़ा सा कम होता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये ध्यान रखेंगे कि किसके कारण होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इस पोलोनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये ऊपर वाले की तुलना में कम होता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है इसके आउटर सेल में जो हमने बताया था NS2 आपने देखा था और NP4। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें बेटा तो NS2 का मतलब हो गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और NP4 का मतलब हो गया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब कहता है कि अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं तो यह जो s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है यह यहाँ से अयुग्मित यानी अनपेयर्ड होने में कठिनाई शो करता है या नहीं जाना चाहता, इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो अब हमारे पास केवल और केवल यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के कहाँ जाएगा बेटा, NPD में जाएगा, और यह s वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाता ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाकी एलिमेंट्स की तुलना में इनकी तुलना में कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरली हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ऊपर से नीचे चलने पर, लेकिन पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है इसकी तुलना में या इसकी तुलना में। क्यों कम होता है, द रीजन शुड बी इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा IE की। IE बोले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात करें तो इसके पहले वाला जो एलिमेंट था, इसके पहले वाला जो ग्रुप था जिसे हम ग्रुप 15 एलिमेंट कहते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट का हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस करा था कि इसके जो IE यानी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनके p सब सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी कठिन होता है। जरा गौर से देखेंगे बेटा, अगर हम ऑक्सीजन या सल्फर की बात करें, ऑक्सीजन में अगर हम इसका स्ट्रक्चर अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बेटा। ठीक है, और अगर हम ये ऑक्सीजन की बात हो गई, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो ये थी 2 3 4 5 था। तो इसमें आपने देखा कि यह सभी सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल फॉर्म में है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने पे हमको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। IE का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स द minimum amount of energy required to take out one or more electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। इस आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वही IE कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने पे आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट IE होता है या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वह इनका कम होता है और इनका ज़्यादा होता है। अगर हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं
कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज स्मॉलर देन द प्रीवियस ग्रुप एलिमेंट्स बट द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लार्जर देन द प्रीवियस ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें यह इलेक्ट्रॉन ना तो यह स्टेबल स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये अपना स्टेबल स्टेट प्राप्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहोगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वह पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स का कम होता है नाइट्रोजन फैमिली से, लेकिन जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वह ऑक्सीजन नाइट्रोजन फैमिली से ज़्यादा होती है। वेरी गुड बेटा। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एलिमेंट के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनको अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इसमें एक ऐसा एलिमेंट पाया गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3.5। और इससे ऊपर क्या होता है? फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ग्रुप 15 एलिमेंट से ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ने के नाते कम होती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर इन कंपैरिजन टू द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें आपको एक ऐसा एलिमेंट मिला ऑक्सीजन जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, बस नथिंग एल्स। अब हम बात करें बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 15 की तुलना में ये आगे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी बढ़ेगी। क्यों ऐसा होगा बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब हम जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट शुड बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में ये देखते हैं बेटा कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये -2 भी हमने देखा, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? -2। लेकिन पराक्साइड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। कुछ और भी हम इसके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं, और OF2 और O2F2, इसमें अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें OF2 में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2 होगा, और इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा? +1 होगा। या पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में 2x + 1 = 2, यानी यह है 1/2 + 1/2, करेक्ट वन। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि यहाँ देखिए ऑक्साइड्स में -2, परऑक्साइड्स में -1, OF2 में जब यह ऑक्सीजन अपने से ज़्यादा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है तो वहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? वहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोई पॉजिटिव नंबर होता है। इसमें +2 होगा, इसमें -2 होगा। अब इसमें इसका निकालेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, इसका पोटेशियम का +1 होता है, तो 1 + 2x = 0, सॉरी इट इज माइनस, आइए चेक कर लेते हैं, ये हो गया इसका 1 और +2x = 0, तो दिस इम्प्लाइज 1 = -2x यानी = -1/2। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? आइए, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद अगर हम सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की बात करते हैं बच्चों, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है? कुल मिला के हम लिखेंगे -2 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, जिसमें जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें, मान लीजिए हमने सल्फर की बात करा, ऑक्सीजन में यह +2 +4 और +6 की टेंडेंसी, +2 तो होती है
+4 और +6 ऑक्सीजन में नहीं पाया जाता है, क्योंकि दे आर नॉट हैविंग द वैकेंट d ऑर्बिटल्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंट d ऑर्बिटल्स, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +4 और +6 नहीं होता है। बाकी में क्यों होगा बेटा? अगर हम इसकी बात करें तो तीसरा सेल 3s2 और 3p4। अभी मैंने देखा कि 3s2 में कितना इलेक्ट्रॉन था बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। और 3p में कितना इलेक्ट्रॉन था? 4 इलेक्ट्रॉन। और अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहे हैं? 1 2 3 एंड 4, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सकता है? ये 3s हो गया और ये 3p हो गया। यहाँ हम 3d का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये कैसे दिखाएगा? 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3। अब ज़रा देखिए बेटा, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन था। अब जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया तो यहाँ से ये कूद के कहाँ चला गया बेटा? इस डी में चला आया। तो 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +4 गया। +2 क्यों था? क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन में यह ग्राउंड स्टेट में केवल और केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया। अगर थोड़ी एनर्जी आप देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ चला गया, तो 1 2 3 4 हो गया, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अगले स्टेट में और भी आप थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे तो यह इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो देयरफॉर इट विल शो द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो पोलोनियम भाई साहब होते हैं, इस पोलोनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये वाला स्टेट कम स्टेबल होता है, यानी वह इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाते +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता हो, केवल और केवल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स -2, +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीजन किसी किसी कंडीशंस में, पेरोक्साइड्स में या OF2 या O2F2 में, पेरोक्साइड्स में -1 और OTF2 में या OF2 में कोई पॉजिटिव नंबर शो करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। लेट अस सी नंबर नेक्स्ट बेटा। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि इसमें कौन से मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर हम इन दोनों की बात करें तो यह बेटा प्योर नॉन मेटल होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, सल्फर इज नॉन मेटल। लेकिन इन दोनों को किस कैटेगरी में रखेंगे? इन दोनों को हम मेटलाइट्स कहेंगे। ये दोनों बेटा किस में आ गए? मेटलाइट्स हो गए, और ये क्या होगा? मेटल हो गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है। ये दोनों नॉन मेटल, ये मेटलाइट्स, और ये किसमें? मेटल्स में आ गया। तो मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एलोट्रॉपी क्या होता है बेटा? एलोट्रॉपी, इसमें इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर शोइंग द एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसे ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स ऑक्सीजन और ओजोन हो सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? इसका लास्ट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन शो करता है, क्योंकि इसमें पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पी पाई ओवरलैपिंग होती है, इसलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किसमें? ऑक्सीजन में, ड्यू टू पी पाई ओवरलैपिंग। लेकिन सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। सल्फर की बात करें तो CS2 देखिए, ठीक है। इसकी जो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है वो ऑक्सीजन से थोड़ा सा कम होती है, और टेलुरियम जो होता है, सेलेनियम जो होता है, ये इसको बिल्कुल कम होती है, इससे बहुत कम होती है। और टेलुरियम में क्या होता है बेटा? ये डिकम्पोज हो जाता है बड़े ही आसानी से, तो इट इज लीस्ट स्टेबल। क्या होता है बच्चों? ये लीस्ट स्टेबल। तो हम ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ऑक्सीजन में,
और थोड़ा सा ड्यू टू द पी पाई ओवरलैपिंग, इसमें पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग होने के कारण इसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो इससे कम होती है और नीचे जाने पर बिल्कुल इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली। अब हम अगले क्रम में इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल शैलेंद्र सर केमिस्ट्री। अगले वीडियो में फिर मैं आपके लिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी लेकर के आता हूँ। थैंक यू वंस अगेन।